क्वेश्चन है रागा का। नबार्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द, नबार्ड की स्थापना किस साल में हुई थी? तो अगर हम नबार्ड को देखें तो नबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। अगर हम ऑप्शन ए देखें, फोर्थ 5 ईयर प्लान, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान चला 1969 से 74 तक, 1969 टू 1974 तक। अगर हम फिफ्थ 5 ईयर प्लान को देखें तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79 तक चला, 1974 टू 1979। सिक्स 5 ईयर प्लान को देखें तो सिक्स 5 ईयर प्लान 1980 से 85, 1980 टू 1985, यानी कि सेम थिंग। सिक्स 5 ईयर प्लान विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि 1982। नबार्ड की स्थापना सिक्स 5 ईयर प्लान में हुई थी। अब 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला देश था सोवियत यूनियन, यानी कि रसिया। और रसिया के एक स्पेशल व्यक्ति का नाम आता है इसमें उभर कर, जोसेफ स्टालिन। इन्होंने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करने के लिए 5 ईयर प्रोग्राम लॉन्च किया था। अब एट्थ 5 ईयर प्लान भारत का एक इम्पॉर्टेंट है ड्यू टू एलपीजी प्लान को लेकर। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यह सरदार मनमोहन सिंह के द्वारा दिया गया था। जब 1992 में एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन आई थी हमारे कंट्री में, तो सरदार मनमोहन सिंह ने एलपीजी प्लान लाके बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड किया इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स। यह सब जानते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब 2001 के सेंसस के अनुसार देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2001 के सेंसस के अनुसार था 324, यानी कि 324। 2011 के सेंसस के अनुसार देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 382, 382। और स्टेट जिसके पास 2011 के सेंसस के अनुसार हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था, डैट इज वेस्ट बंगाल। एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट था अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच इज़ नॉट अ सेंट्रल सर्विस, कौन सा सेंट्रल सर्विस नहीं है? आईपीएस, आईएफएस, आईएएस एंड इंडियन रिवेन्यू सिस्टम। यहाँ चारों का चारों सेंट्रल सर्विस है, इसलिए यह क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़े तो पहला इंडियन स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेस पे आधारित है, तो वह पहला स्टेट है आंध्र प्रदेश। और ड्यू टू पोटली श्री रामोलू के कारण, जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट का काम शुरू हुआ 1948 में। उस समय धार कमेटी को यह काम सौंपा गया और धार कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया कि यह स्टेट जो फॉर्म होना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे होना चाहिए। फिर 1948 में जेवीपी कमेटी बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उनके मेंबर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितरमैया। ठीक है। 1949 में इन्होंने भी अपना रिपोर्ट पेश किया कि स्टेट्स का इवोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे होना चाहिए। लेकिन 1952 में पोटली श्री रामोलू साहब की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट घोषित कर दिया गया तेलुगु लैंग्वेज बेस्ड पे। अब पोटली श्री रामोलू थे क्या? तो पोटली श्री रामोलू आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे जो हड़ताल कर रहे थे लिंग्विस्टिक स्टेट के लिए, और हड़ताल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेट बैरियर रीफ इज। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ है और इसमें लगभग 2900 रीफ्स और 900 आइलैंड मौजूद है। इसका लोकेशन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द एलिमेंट्स फाउंड इन बोन एंड टीथ आर। यह बहुत ही ईजी है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेज का सब एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जीजा वाइट। इसका आंसर जीजा वाइट। एट बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। 8 बिट्स
8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1000 बाइट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट एंड 10 लाख बाइट्स यानी कि 1 मिलियन बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगा बाइट। आगे क्वेश्चन नंबर 9, एट हाई अल्टीट्यूड्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लोअर बिकॉज, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लो होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10, यह क्वेश्चन मैथ्स का है, मैथ्स के लिए अलग बनेगा। यो